निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हो गई है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने का आग्रह यूपी सरकार ने किया है। तो हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया है और इसके खिलाफ अब यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। एसएलपी दायर की गई है और मांग इसमें यह की गई है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो पूरा सर्वे होना है उसके बाद ही चुनाव करवाए जाएं। तो हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण को चुनाव कराने का आदेश दे दिया है, क्योंकि आरक्षण की सूची को लेकर सवाल उठाए गए थे। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी गई है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने का आग्रह यूपी सरकार ने किया है। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने का आदेश दिया है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या दलीलें दी गई हैं यूपी सरकार की तरफ से एसएलपी में? देखिए, अगर बात की तो सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जो आरक्षण लागू किया गया है वो संविधान सम्मत है और हाईकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट करे। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करेगी, चूंकि अगर बात करें तो कल जिस तरीके का शुक्रवार है, उसके बाद से शनिवार है, उसके बाद से रविवार है, तो कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सामने से मेंशन किया जा सकता है। क्योंकि कल के बाद अगर बात करें तो कोर्ट जो है बंद हो जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय करेंगे किसकी सुनवाई कब होनी है। अभी नियमित हियरिंग नहीं चल रही सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चूंकि विंटर वैकेशन चालू है। 2 तारीख के बाद नियमित हियरिंग चलेगी, तो जाहिर तौर से उम्मीद है कि 2 जनवरी के बाद ही इस मामले में कोई सुनवाई होगी। शुक्रिया अविनाश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने का आग्रह किया गया है। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया था, क्योंकि लगातार चुनाव में देरी हो रही थी और आरक्षण की जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें ये सवाल उठाए गए कि जो ट्रिपल टी टेस्टिंग है वो नहीं की गई। रैंडम टेस्टिंग के आधार पर आरक्षण की सूची तैयार की गई थी, इसको चुनौती दी गई थी और हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए जाएं। लेकिन अब इसके खिलाफ एसएलपी दायर कर दी गई है। तो निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और यूपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा आरक्षण विरोधी है। उन्होंने दावा किया कि पिछड़ों की लड़ाई सपा लड़ेगी और जरूरी हुआ तो कोर्ट भी जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पिछड़ों का अधिकार मारा है और योगी सरकार निकाय चुनाव से भाग रही है। तो लगातार समाजवादी पार्टी हमलावर है और एक बार फिर से अखिलेश यादव ने ओबीसी आरक्षण को लेकर आरोप लगाए हैं, सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, पिछड़ों का हक मार रही है बीजेपी और जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन जब कभी उन्हें भागीदारी देने की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें भागीदारी नहीं देगी। ये जो सरकार आज भी बनी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार, ये पिछड़ों के वोटों से बनी सरकार है और इन दोनों सरकारों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। और लगातार संस्थाओं में साजिश करके, षड्यंत्र करके कहीं न कहीं उस कगार पर समाज को पहुंचा दिया कि रिजर्वेशन के लिए भी एक रेवोल्यूशन हो जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी और हमारी पार्टी के सभी लोग का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में है उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।